छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रेम करते हैं, क्या यही तुम्हारा प्रेम था? अरे तुम क्या जानो प्रेम में क्या होता है। कि हमने तुमको दिल दिया था। आज गोपियां श्याम से कहती कि श्याम, कि हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज माने को लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। आज गोपियां कहती कि श्याम, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों। और इसी बीच में 100 रुपये हमारी ये के पति महाराज की माता जी 100 रुपये देती है। बाने ने खुश रखे। ओ मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों। हम प्रभु तेरे लिए, हम प्रभु तेरे लिए, तू जमाने के लिए। हम प्रभु तेरे लिए और तू जमाने के लिए। प्रभु तेरे लिए है, तो जमाने के।
आज गोपियां कहती है श्याम ओ फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तूने दिए, फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तूने दिए, फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तूने दिए, फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तूने दिए, बस जरा सी राख रख ली, बस जरा सी राख रख ली तुझे दिखाने के लिए, बस जरा सी राख रख ली तुझे दिखाने के लिए। गोपियों ने कहा कि यदि जाना है तो जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, रोती भी जा रही है, शिकायत करती जा रही है, लड़ती रही है और हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रही है कि श्याम छोड़ के ना जाओ, लेकिन एकदम क्रोध भी आता है तो कहती है कि तुम जाना है ना तो जाइए, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। कहा गोपियों ने ओ जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, 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 हाथ भर का हो कलेजा, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। आज गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं प्रभु जाना है तो जाइए, लेकिन याद रखना तुम्हें ये लगे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे तो ऐसा तो नहीं। आज भगवान कहते हैं गोपियों नाराज क्यों होती हो, अरे मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। गोपियों ने कहा क्यों झूठ बोलते हो, अरे जब वादा निभाना नहीं आता तो वादा करते क्यों हो। गोपियों को रोता छोड़ करके भगवान आगे बढ़ जाते हैं। आज सभी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के वियोग में रो रही हैं।
ये बात जब तक राधा को पता चली, राधा बरसाने से आई, तब तक तो भगवान मथुरा के लिए निकल जाते हैं। भगवान जब मथुरा जाकर जाते हैं, राधा ने आकर के गोपियों से कहा, गोपियों तुम रो रही हो? अरे पागल हो, जो छलिया के लिए रो रही हो। तो जवाब दिया गोपियों ने। गोपियां राधा से कहती है कि राधा यदि हम पागल हैं तो हमसे पहले तो पागल तू है जो छलिया को अपना दिल दे बैठी। जैसे ये बात सुनी तो एकदम से राधा के रोने की हिलकी भर जाती है। राधा जोर जोर से रोने लगी और कहा कि मेरे श्याम का रथ किधर गया है। गोपियों ने बताया तो राधा दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के रथ के सामने पहुंच गई। भगवान ने आक्रोश से कहा, चाचा रथ को रोक दीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले चाचा जी मेरी राधा आ रही है, यदि मैंने अपने प्राण प्यारी राधा के लिए रथ नहीं रोका तो मेरी राधा मर जाएगी। आज जैसी रथ को रोका तो राधा रथ के सामने भगवान के सामने पहुंची। तो राधा ने भगवान से कहा, श्याम तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि राधा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। राधा तुम मेरे प्राण हो, हम दोनों का जिस्म अलग है लेकिन हम दोनों की जान एक है। अब कहाँ गए वो वादे, वो तुम्हारी कस्में? अरे जब छोड़ के ही जाना था तो क्यों वादे किए, क्यों कस्में खाई, क्यों राधा से प्रेम किया? अरे तुम क्या जानो प्रेम में पीड़ा क्या होती है, प्रेम में प्रतिज्ञा क्या होती है, ये तुम क्या जानो श्याम, क्योंकि तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं। प्रेम तो सिर्फ इस राधा ने किया और राधा जानती है कि ये प्रेम क्या होता है। श्याम तुम क्या जानो? राधा ने रो रो करके श्याम से कहा, श्याम जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को। राधा ने कहा, श्याम एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। आज राधा श्याम से कहती है, श्याम क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है।
दर्द उठता है क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। राधा ने कहा छोड़ के न जा मेरे श्याम, छोड़ के न जा मेरे श्याम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम। छोड़ के न जा मेरे श्याम, छोड़ के न जा मेरे श्याम,
वृंदावन की इन गलियन में हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुमने जो ऐसा काम किया किसको श्याम बुलाएंगे, हम किसको श्याम बुलाएंगे मेरे श्याम। वृंदावन की इन गलियन में हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुमने जो ऐसा काम किया किसको श्याम बुलाएंगे, हम किसको श्याम बुलाएंगे मेरे श्याम। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ मैं। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ मैं, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, आज ये बात श्याम कहते कि राधा, और वास्तविक जहाँ राधा हो वहाँ श्याम तो होते ही होते हैं। आप एक बार श्याम को बुलाना, श्याम नहीं आएगा, लेकिन राधा को बुलाना तो श्याम दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि जहाँ राधा है वही श्याम है। और ये बात तो सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन कौन कौन गए, जरा हाथ ऊंचा करना, इतने लोग। लेकिन याद रखना, जब सच बताना आप लोग वृंदावन गए हो, कभी भगवान ने आपको बुलाया, कोई कार्ड भेजा? सच बताना, कोई कार्ड भेजा भगवान ने? नहीं भेजा ना। ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई संदेशा, और ना ही कोई फोन आया, ना इससे कोई, ना तो कभी इसने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन इसने कभी नहीं दिए, केवल एक पत्थर की मूर्ति है। फिर भी न जाने इससे ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हम बिना डोर के खींचे चले जाते हैं। न जाने क्या रिश्ता है, न जाने क्या संबंध है जो हम खींचे चले जाते हैं। जब रिश्तेदार फोन करते, चिट्ठी भेजते, तभी हम रिश्तेदारों के आ जाते हैं। लेकिन वृंदावन में इसने कभी बुलाया ही नहीं, कभी चिट्ठी भेजी ही नहीं, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता है, न जाने इससे कौन सी डोर बंधी हुई है जो बिना डोर के खींचे चले जाते हैं। एक डोर खींचे दूजा, दौड़ा चलाए, कच्चे धागों से बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच
नहीं जाना, मैंने नहीं। और ये मैंने अभी बताया कि ये कभी बुलाता नहीं, कोई पत्र या चिट्ठी कोई कभी भेजता नहीं है, लेकिन न जाने फिर भी इससे क्या रिश्ता है समझ में नहीं आता। एक ऐसा रिश्ता मालूम पड़ता है जैसे कोई सबसे खास रिश्ता हो। ये कभी कोई चिट्ठी या फोन नहीं करता फिर भी खींचे चले जाते। एक डोर खींचे धूला दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे धूला दौड़ा चलाए, कच्चे धागों से पता चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। भगवान और भक्त के बीच में तो एक ऐसा रिश्ता होता है, एक अनमोल रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता जो बगैर डोर के बंध जाता है। यहाँ कोई बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप बन जाता है वो भगवान के प्रेम में। लेकिन भक्ति में भाव होना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति में भाव नहीं तो वो भक्ति बेकार है। क्योंकि ऐसी पूजा से कोई मतलब नहीं महाराज। जो व्रत रखते ना, ऐसे व्रत से भी कोई मतलब नहीं कि हम व्रत हैं, उपवास रखे हैं और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने धूप बत्ती को घुमा रहे हैं और धूप बत्ती घुमाते घुमाते बोल रहे हैं कि हे प्रभु जल्दी जल्दी पूजा कर दे, जल्दी जल्दी घर जा करके भोजन कर ले। तो ऐसी पूजा से क्या मतलब? जो भगवान के सामने खड़े हो और धूप बत्ती मंदिर में घुमा रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ पे है? भोजन की तरफ। जबकि पूजा में ध्यान होना चाहिए कि नहीं? तो वो पूजा है। लेकिन भगवान के सामने खड़े हो, पूजा कर रहे हो, लेकिन ध्यान भोजन की तरफ। तो ऐसी पूजा से कोई मतलब नहीं है। भले आप भोजन कर लो, अपना पेट भर लो, पेट भरने के बाद पूजा करो, कम से कम पूजा में मन तो लगेगा, ध्यान भटकेगा तो नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए।